कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। 2024 तक चल रहा है, जिसमें सभी विद्वान और विदुषियां मिलकर के समयसार ग्रंथादि राज का पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अध्ययन कर रहे हैं। प्रातः कालीन भी अध्ययन होता है, दोपहर में भी अध्ययन होता है और प्रतिदिन प्रवचन के सत्र में श्रमण संस्कृति संस्थान के बालक एवं बालिकाएं मिलकर के प्रवचन देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो समयसार ग्रंथादि राज का रसपान कराया है, ग्रंथादि राज की जो ऐसी कठिन कठिन गाथाएं हैं जिनका अर्थ निकालना भी बहुत मुश्किल है, अर्थ तो छोड़िए, उस गाथा को उच्चारण करना भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसी गाथाओं को विद्वान और विदुषिया मिलकर के कंठस्थ कर रहे हैं, अपितु कंठस्थ ही नहीं कर रहे, उन गाथाओं को अच्छी तरीके से समझ करके, पढ़ करके, प्रवचन को तैयार करके गुरुदेव के सम्मुख बैठ करके, उनकी चरण सन्निधि में बैठ करके यहाँ पर प्रवचन की प्रस्तुति दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं मंगलाचरण के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान भैया संयम जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आएंगे और मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। डमो अरिहंताड़म डमो सीताड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोहे सब साहुड़म विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानार्दिश निकली है, भवसागर मिलती है। एक मूलाचार ककू एक समय सार तट है, दोनों रहते अनुकूल संयम का पनघट है। शाद्वाद बाह जिसका हृदय मन हरती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानार्दिश निकली है, भवसागर मिलती जय। जिसमें परिसय लहरें और क्षमा की लहरें हैं, करुणा के फूलों पर भक्तों की भंवरें हैं, तप के फूल में से भर मुक्ति में ढलती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानार्दिश निकली है, भवसागर मिलती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगा श्री सदासागर जी महाराज की। महानुभाव, हमारे पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज को हमने जीवन में केवल 2 ही बार देखा है कि जब वो किन्हीं के प्रवचन सुनते हैं। हमेशा पूज्य गुरुदेव हमारे सभी के लिए धर्म का उपदेश ही देते हैं। एक दृश्य हमने देखा, कुंडलपुर में जब महामहोत्सव 2022 में हुआ, तब पूज्य गुरुदेव बड़ी विनम्रता से गुरुदेव के समक्ष, आचार्य श्री के समक्ष बैठकर के प्रवचन सुन रहे थे, जो कि उनके जनक हैं, पिता हैं, और एक उनके पुत्र जो श्रमण संस्कृति संस्थान के पुत्र पुत्रियां हैं, विद्वान और विदुषी हैं, उनके लिए पूज्य गुरुदेव बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसे परमोपकारी गुरुदेव के ही
अनन्य जो शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, ऐसे श्रमण संस्कृति संस्थान के शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्वान भैया संकेत जैन पटना बुजुर्ग शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रवचन कर रहे हैं। आइए शास्त्री तृतीय वर्ष से संकेत भैया। हो सभी लोग मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेवें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोबमं गदिं पत्ते। बोच्छामि समय पावड़ मेड़मो सुध केवली भड़िदं। द्वीप नदी सागर पर्वत से जिनका परिचय चलता है। चांद सूर्य दीपक किरणों से काव्य सजन कवि करता है। धरा गगन जिनकी उपमा में पढ़ते रहते फीके हैं। सुधा सागर गुरु आप तो लगे धरा पर नीके हैं। मेरे गुरुवर लगे आप तो लगे धरा पर नीके हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। भाग्योदय के मूल नायक 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की। 21वीं सदी के महानतम आचार्य भगवंत संत श्रोमणी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समण कुल तिलक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। एक बहुत बड़ा बिल्डर था। वह बिल्डर जब 20 माले की एक बिल्डिंग को बना लेता है, जब वह 20 माले की उस बिल्डिंग को तैयार कर लेता है और उस बिल्डिंग को तैयार करने के बाद एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी से आकर के उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर के उस बिल्डिंग को देख रहा होता है। बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर और भव्य इमारत दिखाई दे रही होती है। वह देख ही रहा होता है कि पीछे से एक मुनिराज का आना हो जाता है। मुनिराज आते हुए देख रहे हैं उस श्रावक को कि वह अपनी बनाई हुई उस बिल्डिंग को देख रहा है। गुरुदेव वह मुनिराज आए और उससे कहते हैं कि हे श्रावक, तुम यह क्या देख रहे हो? वह ग्रस्त कहता है, हे भगवान, मैंने बिल्डिंग बनाई थी, मैं उस अपनी बिल्डिंग को देख रहा हूं। जब गुरुदेव सुनते हैं और गुरुदेव उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम क्या देख रहे हो? ये जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, यह तुम्हारा कर्म है। यह तुम्हारे कर्म का विस्तार, कर्म की ऊंचाई और कर्म की गहराई है। वह मुनिराज उससे कहते हैं कि तुम क्या देख रहे हो? तुम अपने कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई देख रहे हो। इतना कह के ही मुनिराज जाने से पहले एक शब्द और कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम अपने कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई को देख रहे हो, उसी प्रकार से तुम अपने धर्म की भी गहराई देख लो, धर्म का भी विस्तार देख लो, धर्म का भी ऊंचाई देख लो। मुनिराज इतना कह करके वहां से चले जाते हैं। जब उस व्यक्ति वह सोचने लगता है
कि मुनिराज ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुनिराज ने मुझसे ही ऐसा क्यों कहा, किसी और से भी तो यह कह सकते थे। क्या मेरे धर्म की कोई गहराई नहीं है, क्या मेरे धर्म का कोई विस्तार नहीं है, क्या मेरे धर्म की कोई ऊंचाई नहीं है। जिस प्रकार उन मुनिराज ने उस व्यक्ति से कहा, उसी प्रकार से यहाँ आचार्य कुंद कुंद महाराज समयसार जी महाग्रंथ राज के माध्यम से हमें भी बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपने कर्म की गहराई को देखते हो, कर्म की ऊंचाई को देखते हो, कर्म के विस्तार को देखते हो, कर्म के उदय में सुखी होते हो, कर्म के उदय में दुखी होते हो, यह कर्म मेरा है, मैंने किया है, इत्यादि प्रकार से तुम प्रवृत्ति लाते हो। तुम उस धर्म की गहराई को नहीं पहचान पा रहे हो। धर्म क्या है? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि तुम मंदिर आ गए, दर्शन कर लिया, पूजन कर ली, एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य ट्रांसफर कर दी, मात्र इतने का नाम धर्म नहीं, अपितु किसी दीन दुखी जीवों के प्रति उसके दुख को देख करके तुम्हारी आंखों में यदि आंसू आ जाए, उसका नाम धर्म हुआ करता है। बंधुओं, आचार्य कुंद कुंद महाराज हमें उस समयसार जी की गाथा नंबर 411 के माध्यम से कह रहे हैं कि वेदंतो कम फलम अपाणम जो दुकुड़दिकम फलम सोतम पुरो विबंदति वीरम दुःखस्य अठव्ययम्। वेदंतो कम फलम, वेदन करता है कर्म के फलों का, जो दुकुड़दिकम फलम, और उन कर्मों को और उन कर्मों के फल को करता है। क्या करके? क्या मान करके? अपाणम, अर्थात अपना मान करके। बंधुओं, अपना मान करके और पर का मान करके बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम्हें पर की सेवा करना भी पड़े तो तुम पर की सेवा नौकर बन करके करना, यदि तुम्हें पर की सेवा करना भी पड़े तो तुम पर की सेवा नौकर बन करके करना, अपना मान करके, अपना स्वभाव मान करके नहीं, ये मेरी मजबूरी है। वेदंतो कम फलम अपाणम जो दुकुड़दि कम फलम, यह कर्म मेरा है, मैंने किया है, यह रोटी मेरी है, यह कपड़ा मेरा है, यह मकान मेरा है। बस यही जब तुम्हारे जीवन में कर्मों के प्रति, दूसरों के पर वस्तुओं के प्रति ममत्व का भाव आ जाए, बस यहीं से क्या है, खतरनाक हुआ करता है। वह जब आचार्य भगवंत इस गाथा को समझाते हैं तो एक उदाहरण हमारे मस्तिष्क में आता है कि जिस प्रकार से वह बैंक मैनेजर होता है, वह बैंक मैनेजर करोड़ों रुपए रखता है, करोड़ों रुपए गिनता है, करोड़ों रुपए लेकर के तिजोरी में ताला डालता है, हस्ताक्षर भी करता है, परंतु वह किस भाव से? अपना मान करके कि पर मान करके? पर मान करके। बस जिसके अंदर पर की, उस वस्तु के प्रति पर का भाव आ जाए कि यह मेरी नहीं है, उस प्रकार से उस बैंक मैनेजर को भी किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं हुआ करता है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जान रहे हैं, मान रहे हैं, वह कह रहे हैं कि तुम पर को नहीं छोड़ सकते, पर के बिना तुम्हारा संसार नहीं चल सकता, परंतु तुम एक बुद्धि हटा लो, क्या? कि तुम यदि कोई कार्य करो तो क्या मान करके? नौकर बन करके कोई कार्य करना। सेवन तो भी न सेववी असेव माणो भी सेवको को भी पड़गड़ चिट्ठा कसवी रहे पायण रोटी सो होदी। वह दूल्हा जो 3 दिन तक उसने किसी भी प्रकार की एक माचिस की काड़ी तक नहीं जलाई, जितना भी कार्य हो रहा है, वह रसोईया भोजन बना रहा है, वह टेंट वाला पंडाल सजा रहा है, इत्यादि समस्त प्रकार की वस्तुएं वह कर रहा है, परंतु उसका जो बंध है वह किसको मिलेगा? वह उस दूल्हे राजा को। क्यों? क्योंकि पड़गड़ अर्थात वह मुखिया है। यहाँ पर आचार्य भगवंत मात्र इतनी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम उस कर्म के फलों को अपना मानोगे, कर्म फल मेरे हैं, कर्म मेरे हैं, इस प्रकार का जब तुम्हारे अंदर परिणाम होगा तो तुम पुनः क्या करोगे? सोतम पड़ो विबंदति वीयम दुःखस्य अट्ठव्ययम्, अर्थात तुम पुनः उस नवीन बंध को कर लोगे। तुम्हारे अंदर यह भाव आएगा कि यह कर्म फल मेरे हैं, तो तुम्हारे अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, और जब राग द्वेष की उत्पत्ति होगी तो तुम्हारा संसार निश्चित रूप से निरंतर बढ़ता जाएगा। आचार्य भगवंत पूज्यपाल स्वामी महाराज
उस स्टोपदेशी ग्रंथराज में कहते हैं कि राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत सहु। राग द्वेष रूपी ऐसी दो डोरियां हैं जिस प्रकार से वह मक्खन में डली हुई मखानी रस्सी के माध्यम से क्या होती है, चारों ओर घूमती रहती है। उसी प्रकार से तुम जब राग करते हो तो एक डोरी खींची जाती है, इस साइड खिंच जाती है, द्वेष की डोरी दूर हो जाती है। और जैसे ही तुम द्वेष करते हो तो द्वेष की डोरी खिंच जाती है और राग की डोरी पीछे हो जाया करती है। उसी प्रकार से अज्ञाना सुचरम जीव संसाराब्धौ भ्रमत सहु। इस अज्ञानता के कारण इस संसार में तुम ना जाने कब से क्या कर रहे हो, परिभ्रमण कर रहे हो। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब राग द्वेष की परिभाषा बताते हैं तो कहते हैं कि जब दूसरों के दोषों में भी तुम्हें गुण नजर आने लगे तो यह क्या है, राग है। और जब तुम्हें दूसरों के गुणों में भी दोष नजर आने लगे तो यह तुम्हारा द्वेष है। यह तुम नहीं बोल रहे हो, यह तुम्हारा द्वेष तुम्हें बुलवा रहा है। यह बहुत अच्छा आदमी है, यह बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तुम नहीं जानते, तुम अभी उसको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। यह तुम नहीं बोल रहे, यह तुम्हारा द्वेष तुमसे बुलवा रहा है। आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी महाराज जब राग की परिभाषा बताते हैं तो कहते हैं कि एक थाली रखी हुई है, उस थाली में 56 प्रकार के भोग पकवान रखे हुए हैं और उन 56 प्रकार के पकवानों को देख करके जिस पकवान के प्रति तुम्हारा सबसे पहले हाथ जाए वह तुम्हारा क्या है, राग है। और एक तरफ हमारे दिगंबर निर्गंथ साधु हुआ करते हैं जिन्हें अंजलि बना लेते हैं। उस अंजलि में आप जो भी वस्तु रख दो वह प्रमोद भाव के साथ, आनंद भाव के साथ स्वीकार कर लिया करते हैं। बंधुओं, आज मेरा परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे प्रवचन देने का अवसर मिल रहा है। सामने आप लोग बैठे हुए हैं, सामने आप बैठे हैं और पीछे बाप बैठे हैं। यह मेरे लिए किसी भी प्रकार से पद्मश्री से भी बढ़कर हुआ है। एक व्यक्ति मुझसे पूछा कि तुम्हारा गुरुदेव से कैसा संबंध है, इन बालक बालिकाओं का गुरुदेव से कैसा संबंध है। मैंने कहा कि जिस प्रकार से जैसे वह सूर्य और कमल रहता है, जैसे उस सूर्य और कमल का संबंध हुआ करता है, वह सूर्य हमेशा गगन में रहा करता है, वह कमल कीचड़ में रहता है, परंतु जो कमल है वह कभी गगन में गया नहीं और जो सूर्य है वह कभी नीचे आया नहीं, फिर भी गगन में रहकर वह सूर्य कमल को खिला दिया करता है। वह कमल सोचता है, वह इतना प्रसन्न रहता है कि मेरा आराध्य गगन में है, वह अपने सारे दुखों को भी भूल जाता है। उसी प्रकार चाहे गुरुदेव सागर में आ जाएं, चाहे गुरुदेव किसी छोटे से गांव में पहुंच जाएं, हम यह अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव गगन के सूर्य हैं, हमारे गुरुदेव गगन के सूर्य हैं। हम उस सूर्य को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, उसको हम उस सूर्य को यदि हम ज्यादा देर तक देखेंगे तो हमारी आंखें टिक नहीं पाती, टिकती नहीं है। परंतु हमारे गुरुदेव ऐसे जिनशासन के सूर्य हैं जिसको हम जितना देखेंगे, जिसको यदि किसी ने एक बार देख लिया जिनको, तो उनकी आंखें कहीं पर और हटती नहीं है उनसे। अरे अपने तो सरदार एक हैं, हम सब इनके चाकर हैं, हम सब बूंदे जिस सागर की, वे गुरुवर सुधा के सागर हैं, वे गुरुवर सुधा के सागर हैं। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि तुम गुरुजी को इतना क्यों मानते हो, गुरुजी से इतने समय सार पढ़ने के लिए क्यों जाते हो, तुम गुरुजी का इतना वर्णन क्यों करते हो, गुरुजी की महिमा का बखान इतना क्यों करते हो। मैंने कहा पीपा पया शशिकरद्युति दुग्ध सिंधु छारम जलम जल निधे रसी तुम का एक छेद। मेरे जीवन की हो डोर तुम्ही, मुझे दिखते हो हर ओर तुम्ही, मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ, ये अस्थि नहीं ये नाम तुम्हीं से है। एक व्यक्ति जब मुझसे कहता है कि तुम इस प्रकार से क्या कर रहे हो, तुम प्रवचन दे रहे हो, तुम इतना गुरुदेव का वर्णन कर रहे हो, मैंने उससे कहा मेरे इतने
मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं गुरुदेव का वर्णन, गुरुदेव की महिमा का वर्णन कर सकूं। जिस प्रकार से वह बालक उससे जब पूछा जाता है कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वह अपने दोनों हाथ को फैला करके कहता है कि समुद्र इतना बड़ा है। क्या वास्तव में समुद्र इतना बड़ा है? नहीं, समुद्र तो बहुत बड़ा है, परंतु तो भक्ति रेव मुखरी गुरुदेव लानमाम, अर्थात हे भगवान, उसी बालक की भांति जितनी सामर्थ्यता हम में है, हम भी उस प्रकार से अपनी सामर्थ्यता प्रकट कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव इस समस्त संसार में मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही प्रथमानी योग है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही चरणानी योग है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही करणानी योग है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही द्रव्यानी योग है। जब मैं गुरुदेव को विचरण करते हुए देख लेता हूँ तो मेरा चरणानी योग हो जाता है। जब मैं मेरे गुरुदेव का जीवन परिचय पढ़ता हूँ तो मेरे लिए प्रथमानी योग हो जाता है। जब मैं मेरे जीवन का नीति और मेरे गुरुदेव की नीतियां और सिद्धांतों को देखता हूँ तो मेरा करणानी योग हो जाता है। और जब मैं ऐसे मुनिराज को, मेरे गुरुदेव को, उनके अध्यात्म की ज्ञान गंगा को, उनके ध्यान को देखता हूँ तो मेरा समय सार रूप द्रव्यान योग स्वयं हो जाता है। मैं ज्यादा कहने का सामर्थ्यवान नहीं हूँ, फिर भी अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि व्यक्तित्व हिमालय के जैसा, तन में तप की पावनता है, दृढ़ता है चर्या में लेकिन व्यवहार में कितनी सरलता है, व्यवहार में कितनी सरलता है। ऊंचे अंबर ने मुझसे पूछा तेरे गुरुवर कैसे हैं, मैं बोला तू देखे तो झुक जाएगा, सुधा सागर ऐसे हैं। चांद ने मुझसे एक दिन पूछा तेरे गुरुवर कैसे हैं, मैं बोला तू देखे तो शर्मा जाए, मेरे गुरुवर ऐसे हैं, श्री सुधा सागर ऐसे हैं। बोली मन परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी में एक पद दलिता माटी को कैसे वो कलश बनता है ये प्रक्रिया बताई, और हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस मूक माटी को साकार कर दिया। जब श्रमण संस्कृति संस्थान में बच्चे आते हैं तो पहले श्रावक संस्कार शिविर में आते हैं, और जब अंतिम साल पूज्य गुरुदेव के मुख से समय सार पढ़ करके निकलते हैं तो जब आए थे तो मिट्टी रूप थे, और जब पढ़ करके निकलेंगे तो कलश रूप होंगे। इसलिए आचार्य भगवंत के उस वाक्य को पूज्य गुरुदेव ने सार्थक किया। अगले प्रवचन के क्रम में छात्रा विदुषी बहन रिया जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुण मृडमोसुद केवली भड़िदम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री अक्षर विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर समय सागर जी महामुनिराज की, जगत पूज्य निरापक मुनिपुंग श्री अक्षर सुधा सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। एक व्यक्ति
भोजन कर रहा था। उसकी थाली में नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। वह उन नाना स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन कर रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात कि उस व्यक्ति को उन व्यंजनों का स्वाद नहीं आ रहा था। सोचने की बात है, ऐसा नहीं कि व्यंजन स्वादिष्ट ना हो, व्यंजनों में स्वाद भी है, वह उनका सेवन भी कर रहा है, लेकिन उसे स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? क्या कारण है? इसके लिए आचार्य श्री एक पंक्ति कहते हैं, रस और रसना का मूल्य ही क्या, चरवड़ बिना। अर्थात रस कितना है, किसी व्यंजन में कितना रस है, रसना इंद्रिय का कार्य क्या है, यह तब तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक उसे चबाया ना जाए। जब तक भोजन को चबाया ना जाए तब तक उसके स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता। भोजन को निगलने मात्र से उसके स्वाद का ज्ञान नहीं होता। वैसे ही मात्र पुस्तकों के ज्ञान से आत्मा का स्वाद नहीं आता। इसी बात को आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, गुड़ दुधम पिबंता, गुड़ दुधम पिबंता रा पढ़सा हुंती। गुड़ से सहित दूध पीने पर भी सर्प जैसे निर्विष नहीं होता, वैसे ही रामुयति पैडिम अभव्वा, रामुयति पैडिम अभव्वा, जैसे दूध को गुड़ से सहित दूध पीने पर भी जैसे अभव्य जीव निर्विष नहीं, अभव्य जीव जैसे गुड़ से सहित दूध पीने पर भी जैसे सर्प निर्विष नहीं होता, वैसे ही अभव्य जीव कितने ही शास्त्रों को पढ़ ले, सुठ भी अध्याय धूढ़ सत्थाड़ी, कितनी भी अच्छी तरह से शास्त्र का ज्ञान कर ले, लेकिन वह अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, वह अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता, वह अपने अभव्य पने को नहीं छोड़ता। अभव्य जीव 11 अंक का ज्ञान भी होने पर वह अपने बिना उस ज्ञान को चारित्र में लाए बिना वह अपने अभव्य पने को नहीं छोड़ता। उस अभव्य जीव का ज्ञान भी वैसा ही होता है कि कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब सुध आई जात की रहो 1.5 को 1.5। क्यों? क्या वह ज्ञान व्यर्थ है? क्या ज्ञान निष्प्रयोजनीय है? नहीं, ज्ञान निष्प्रयोजनीय नहीं है, लेकिन अगर उस ज्ञान को चारित्र में ना लाया जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। अगर ज्ञान मात्र से आत्मा का कल्याण होता तो शिवभूति मुनि अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। फिर ज्ञान मात्र से अगर आत्मा का कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आचार्य वट्टिकेय स्वामी मूलाचार्य जी के समय सार अधिकार में कहते हैं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, सभी शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, लेकिन अगर वह ज्ञान वैराग्य से रहित है तो वह सिद्धि प्राप्त कराने वाला नहीं है। इसीलिए इसका अर्थ यह है कि ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ आवश्यक है वैराग्य का होना, ज्ञान के साथ आवश्यक है निर्वेद संपन्न होना। ज्ञानी और अज्ञानी जीव में यही अंतर है। अज्ञानी जीव मात्र शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उसे मात्र शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसका वह ज्ञान आचरण रूप नहीं आता। और ज्ञानी जीव शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है और वह उस ज्ञान को आचरण में भी लाता है। ज्ञानी जीव के भी कर्मोदय में आते हैं, अज्ञानी जीव के भी कर्मोदय में आते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव उन कर्म के उदय को जानता तो है, लेकिन उनको भोगता नहीं है, उनका अनुभव नहीं करता, उन कर्म के उदय में राग द्वेष भाव नहीं करता। इसी को आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, ऋग्वेद समावर्णो राणी कम फलम व्याणादि। जो निर्वेद संपन्न ज्ञानी है वह कर्म फलों को जानता तो है, लेकिन महुरम कड़ुयम बहुवेह मवेद गो 150 होदी। वह कर्म के मीठे और कड़वे फल को जानता तो है, लेकिन उनको भोगता नहीं है, उनका अनुभव नहीं करता। कर्म फलों में भी वह समता परिणाम रखता है, क्योंकि वह ऐसा चिंतन करता है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। तब बंध जब लो न होगा बंध तब लो न राग
होगा जो जब तक राग नहीं करेगा, जब तक द्वेष नहीं करेगा, तब तक बंध नहीं होगा। इसलिए वह वीतराग परिणामों को धारण करता है। वह कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करता, समत्व का परिणाम धारण करता है। और एक बार हमने सोचा कि जो गुरुजी हैं, हम उनके इतने गुणों का गुणानुवाद करते, प्रतिदिन अपने प्रवचनों के माध्यम से उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी भाव नहीं आता, उनके चेहरे पर कभी हर्ष का भाव नहीं आता, कभी अपनी प्रशंसा को सुन के उनका सर नहीं उठता, हमेशा उनका सर झुका होता है। तो क्यों, इसका क्या कारण है? तो तब आचार्य कुंदवंत स्वामी ने प्रवचन सार जी में कहा, सम सत्य बंधु वग्गो सम सुह दुखो प्रशंस निंदर समो, यानी कि जो जीव सुख हो या दुख हो, काच हो या कनक हो, बैरी हो या बंधु हो, और प्रशंसा हो या निंदा हो, दोनों में समता परिणाम रखता है, वह श्रमण है। ऐसे हमारे क्षमता के धारी गुरुदेव जो प्रशंसा हो या निंदा हो, दोनों में समता के परिणाम रखते हैं, और उनकी यही समता, उनका यही प्रशंसा और निंदा में समता का भाव हमें उनके प्रति रागी बनाता है। और यह राग भी हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। गुरुजी क्योंकि कहा है कि संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप। जैसे गरम जल भी आग को बुझा देता है, वैसे संत पुरुष से किया हुआ राग भी शीघ्र हमारे पापों का नाश करता है। यह क्षमता धारण करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है कि कर्म का उदय हो और समता धारण करना बड़ा कठिन होता है। एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं होने देना। एक्शन के बाद अगर रिएक्शन होता है तो स्थिति द्विपायन मुनि की तरह होती है, और एक्शन के बाद अगर रिएक्शन का रिजेक्शन होता है तो स्थिति पार्श्वनाथ भगवान की तरह होती है, स्थिति सुकुमार मुनि की तरह होती है, स्थिति वज्रकुमार मुनि की तरह होती है। हम एक्शन के बाद रिएक्शन तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन के बाद रिएक्शन का रिजेक्शन करने की कला हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाई है। हमने अभी तक कितनी ही नाना प्रकार के व्यंजन हमारी थाली में आए, हमने उनको चखा, लेकिन हमें स्वाद नहीं आया, क्योंकि वह चरवण की कला, वह चरवण कैसे किया जाता है, यह कला हमें हमारे गुरुदेव ने बताई है। गुरुदेव आपने हमें रागी बनाया, क्योंकि ना आप इतने वीतरागी होते और ना हमें आपसे राग होता। आपने हमें व्यसनी बनाया। जब हम आपको देखते हैं तो हमारी दृष्टि आपके दर्शन की व्यसनी हो जाती है। जब हम आपकी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, जब आपकी दिव्य देशना को सुनते हैं, तो हमारे कान आपकी देशना को सुनने की व्यसनी हो जाते हैं। और जब हम आपके गुणों को देखते हैं तो हमारा मुख आपके गुणों का गुणानुवाद करने का व्यसनी हो जाता है। इसीलिए इस व्यसन के चलते ही गुरु के गुणों का गुणानुवाद तो नहीं कर सकते, इसलिए यही कहेंगे कि क्या कहूं गुण आपके शब्द बौने हो गए, क्या कहूं गुण आपके शब्द बौने हो गए, आपके गुण को लखा तो गुणों में ही खो गए, जब सागर स्याही बनाऊं तेरे गुण ना लिख पाऊं। सागर को भी रशी, अगर सागर को भी मसी बना लूं, सागर को भी शाही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों का गुणानुवाद नहीं कर सकते। लेकिन गुरु के गुणों का गुणानुवाद करने में तो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अपनी भावना को चार पंक्तियों के माध्यम से रखते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि पद दलित पाषाण थी मैं तो तुमने हीरा बना दिया, पद दलित पाषाण थी मैं तो तुमने हीरा बना दिया, कल तक श्रोता वन भूपर थी उच्चासन पर बिठा दिया, ऐसे अनगिन उपकारों का कैसे कर्ज चुकाऊंगी, तब चरणों के अनुसरण से मोक्ष परम पद पाऊंगी, तब चरणों के अनुसरण से मोक्ष परम पद पाऊंगी। अहिंसा परमो धर्म की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की बंधुओं सांगानेर से हमारे पधारे हुए
समस्त विद्वानों विदुषियों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, इनकी पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और आपके ज्ञान की भी प्रशंसा करते हैं। संपूर्ण आज विश्व देख रहा है आपके इस ज्ञान के छैवसम को, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को जो आपको प्राप्त है। और हम चलते हैं सीधे, आप सब लोग अपने हाथों को जोड़ें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कि हे गुरुदेव, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी भावना के साथ जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। दुनिया से व्यक्ति कभी अलग होना चाहे तो अलग हो नहीं सकता। दुनिया हमसे अलग होना चाहे तो अलग हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों का एक ही अधिकरण है। एक मुहावरा आता है कि जो रावण का रास्ता है वही सीता का मायका है। अब रावण का रास्ता और सीता का मायका, अब दोनों में बैर भाव है, दोनों में प्रतिकूलता है। इसलिए नहीं कि वो अपहरण वाली बात, बहुत पुरानी कहानी है कि जोशियों ने घोषणा की थी कि जनक की पुत्री का पति जनक तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। जनक पुत्री तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश कौन करेगा? दशरथ पुत्र राम। रावण बहुत उम्र में बड़ा था, उसने जनक और दशरथ को ही समाप्त करने का भाव किया। जैन में भी कई कथाओं में ये प्रसंग आता है। और विनाश करने का जब भाव किया तो जनक और दशरथ ने अपने ऐसे हुबहू दो हम शकल व्यक्ति तैयार करके राजगद्दी पर बैठाल दिए और पीछे से राज्य का संचालन करने लगे। रावण तो बलशाली था ही, उसने दोनों को मरण करके निश्चिंत हो गया। लेकिन कब तक निश्चिंत रहेंगे? ऐसा ही इस संसार में हमारी दशा हो रही है। हमारा आत्मा चेतनशील स्वभाव वाला है और ये संसार रावण के समान हमारे स्वभाव को नष्ट करने वाला है। हम चट्टानों से गुजरे, हम चट्टानों से गुजरे, हमारे पैर के छाप रह गए। सोचता हूं मैं कितना कंधों पर भार लेके चलता हूं। इतना भार कि हम चट्टानों से गुजरे तो चट्टानों पर पैरों की छाप रह गई। चट्टान पर पैरों की छाप पड़ना, भार की कल्पना करो कि कितना भार है।
हम चट्टानों से गुजरे कि पैरों की छाप रह गई। सोचता हूं मैं कितना भार लेके चल रहा था। इसके दोनों अर्थ निकालना। एक मैं संसार को कितना लेके चल रहा हूं कि मेरा कर्म एक नष्ट नहीं हो पाता, वो दूसरा कर्म छोड़ के चला जाता है। एक कर्म नष्ट होता है, दूसरा आ जाता है, जिसे औदैक भाव कहते हैं। औदैक भाव, औदैक कर्म जब उदय में आता है, स्वयं नष्ट होने के पहले अपने नए कर्म का इंतजाम करके जाता है, और वो कर्म अपने आप में इतना सशक्त होता है कि अपने नष्ट किए हुए पूर्वज से भी कई बार ज्यादा खतरनाक होता है। उदय वाला कर्म इतना बलजोर नहीं था जितना बंद वाला होता है। सामने वाले ने गाली ही दी है, लेकिन उस गाली को एक्सेप्ट कर लिया तो इतना क्रोध आता है कि वो उसके प्राण ले लेता है, सिर फोड़ देता है। यानी सामने वाले तो गाली दी थी, हमने तो उसका सिर फोड़ दिया। पुराना कर्म जब उदय में आता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। उस कर्म के उदय में जो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है। नया बंध पुराने बंध से ज्यादा हावी होता है अज्ञानी का। पुराने बंध इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, नया बंध खतरनाक होता है। अतीत में इतना बड़ा पापी नहीं होता व्यक्ति जितना कि मनुष्य बन के पापी होता है। प्रत्येक मनुष्य का यदि इतिहास उठाया जाए, तुम इतने बड़े पापी नहीं थे जितने बड़े पापी आज हो। इतने बड़े पापी नहीं थे। जितने बड़ा पापी आज है व्यक्ति, उतना बड़ा पापी यदि कल होता तो वो मनुष्य ही नहीं बनता। मनुष्य ही नहीं बनता। इतना बड़ा पापी आज है। आज इतना बड़ा पापी है कि नरक जाने की स्थिति में है। कल तुम इतने छोटे पापी थे कि कर्म ने मनुष्य बना दिया, तो और आज इतने बड़े पापी हो कि कर्म तुम्हें नरक भेजने की तैयारी कर रहा है। तो बोलो अतीत का पाप ज्यादा है या वर्तमान का पाप ज्यादा है? वर्तमान में सबसे ज्यादा व्यक्ति पापी होता है, उसमें खास तौर से मनुष्य, त्रियंश भी, देव भी। देव अतीत के पापी नहीं होते हैं। यदि अतीत के पापी होते तो वो देव ही नहीं बनते। देव तो कौन बनता है? देव गति के बंध के कारण क्या कहेंगे? शराग, संयम आदि, बाल, तप आदि। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने देव पर्याय के बंध के बहुत सारे कारण कहे। उनमें सब अच्छे कारण हैं। शराग, संयम, बाल, तप आदि, ये सब वो देव बनता है। लेकिन देव में जाकर के इतना पाप करता है कि एक इंद्री बन जाता है। जो हम अतीत की बात करते हैं, किस्मत की जो हम बात करते हैं, कर्मों की जो हम बात करते हैं, कर्म बहुत दयालु है। कर्म को हम दुष्ट कहते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं। कर्म हमें दुख देता है। थोड़ा कर्म की भी कहानी सुनो। तुम सुनते ही नहीं, तुम्हें दूसरे की सुनना ही नहीं है, मात अपनी सुनाना है।
मात अपने दुखों को सुनाना है, अपनी परेशानियां सुनाना है, थोड़ा भगवान की भी सुनो। संसारी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति की सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि वो अपनी सुनाता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, भगवान की एक नहीं सुनता। भगवान की सुनने के लिए हमें मंदिर जाना है, अपनी सुनाने के लिए नहीं जाना है। मोटिवेशन, जब जब तुम मंदिर में अपनी सुनाने को जा रहे हो, समझ लेना तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जब जब अपनी सुनाने जा रहे हो, जब भी बड़ों को इसलिए नहीं बनाया जाता, बड़े इसलिए नहीं होते हैं जीवन में कि हम उनकी बात अपनी उनको सुना सकें, हम अपनी अंदर की बात कह सकें, इसलिए नहीं है। आजकल लोग इसलिए बड़ों को बनाते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे गुरु हो या भगवान हो, जिससे हम अपने दुख का शेयर कर सकें, हम अपनी बात कह सकें, हम बहुत दुखी हैं। और दूसरा परिणाम होता है, ये मेरे काम आ सके, मैं अपनी बात इनसे कह सकूं और ये मेरे काम आ सकें। ये परिणाम जब हमारे अंदर आता है, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भगवान इसलिए नहीं है कि हम भगवान से कुछ कह सकें, नहीं। भगवान इसलिए नहीं है कि हम उनसे कुछ काम करा सकें। हमारी दृष्टि बनना चाहिए कि हम भगवान के पास ले जा रहे हैं, जिससे हम उनकी कुछ बात सुन सकें और उनके कुछ काम कर सकें, उनके काम कुछ कर सकें, उनके काम हम आ सकें, गुरुओं की बात हम सुन सकें और गुरु के काम हम कर सकें। यह है भक्ति का मूल लक्षण। उनके लिए हम कर सकें, कुछ उनके काम आ सकें, उनकी बात हम सुन सकें। जब जब हमारे जीवन में धर्म से, बड़ों से, पूज्य पुरुषों से अपने काम कराने के लिए तुम्हारी भक्ति उमड़ रही हो, तुम समझ लेना यही दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन के पास सारे बड़े बड़े आदमी थे, ताश्चर्य, द्रोणाचार्य, गुरु, कृपाचार्य, कर्ण। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। 11 अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण की, सब कुछ था। फिर क्यों हार गया, क्यों मारा गया? कारण क्या था? कोई कारण नहीं। शक्ति में बहुत था, निपुण था, सब कुछ था। रावण जो दुर्योधन के पास था, पांडवों के पास 1% भी नहीं था। इतना सब कुछ था उसके पास, फिर क्यों मारा गया? मूल कारण है उसका कि वह बड़ों को अपने पक्ष में इसलिए रखता था जिससे ये मेरे काम आ सकें, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब तरफ से
कुछ नहीं है। कहाँ लगता हूं भीम के सामने में, कहाँ लगूंगा मैं नकुल सहदेव के सामने, कहाँ लगूंगा अर्जुन के सामने, कहाँ लगूंगा धर्म की नीतियों के सामने। जब जब तुम्हें किसी बड़े आदमियों से कुछ अपना काम कराने की बात आवे, तब तब समझ लेना तुम बहुत बड़ी शक्ति खो रहे हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारा अब शगुन चालू हो गया, तुम्हें बुरे दिन चालू हो गए, तुम्हारी शक्तियां द्रोहित होना चालू हो गए। बहुत डाउनफॉल, इतना डाउन हो जाते हैं अपन, इतने ज्यादा कुछ बचते ही नहीं, क्योंकि हमने भाव मात्र किया चलो बहुत परेशान है, मंदिर चलते हैं। मंदिर से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जो शक्तियां थी वो छीन हो गई, खत्म हो गई। और सबसे बड़ी शक्ति बढ़ती है कब? जब शक्ति बढ़ती है कि हे भगवान मैं तेरे काम आ सकूं। जैसे ये परिणाम तुम्हें आएगा, तुम्हारी शक्तियां दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चालू हो जाती है अपने आप। हनुमान इतने शक्तिमान नहीं थे जितने उन्होंने शक्तियां थी प्रकट हुई, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात सोचते थे, मैं पूज्य पुरुषों के काम आ सकूं, उनकी बात मान सकूं, वो जो कहें वह कर सकूं। क्यों मानी जाती है बड़ों की बात? क्यों सुनूं बड़ों की बात? क्यों आज्ञा मानूं बड़ों की? मैंने इसको सोचा, क्यों हमें स्वतंत्र क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? हम बड़ों के अधीन क्यों चलें, उनकी आज्ञा में क्यों चलें? क्यों माना जाता है अच्छा व्यक्ति कि बड़ों की आज्ञा में चलता है, बड़ों की बात सुनता है, बड़ों की बात मानता है? क्यों चले गए पिताजी के कहने पर राम वनवास? क्यों खो दिया अधिकार? क्यों? क्या औचित्य था? क्या इतनी संकटों को झेलना मात्र एक पिता की आज्ञा से, एक मां की आज्ञा से? क्यों मानी उन्होंने ये बात? नहीं मानने में बहुत फायदा था, राजगद्दी पे बने रहते, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो इसलिए नहीं माने हैं कि ये पिताजी हैं, इसलिए नहीं माने कि ये बड़े हैं, इसलिए नहीं माने कि ये मैं छोटा हूं, मैं बेटा हूं। इसलिए माने हैं कि जैसे मैं पिता की बात मानूंगा, मुझ में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं रावण को भी निपटा सकता हूं। इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं वनवास में भी रह सकता हूं। मुझे तो कंकड़ चुभते हैं, लेकिन बड़ों की बात मानने में हमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि कांटे भी नहीं चुभेंगे। जब जब हमारे मन में ये भाव आता है भक्ति से कुछ नहीं, लेन देन कुछ है ही नहीं, ये भक्तियों से होता क्या है? भगवान कुछ देते नहीं, भगवान को सहायता करते नहीं, भगवान को कुछ लेना नहीं देना नहीं, फिर क्यों जाते हैं मंदिर में? भगवान से कुछ नहीं मिलना है, लेकिन जैसे हमारा मन होता है कि मैं भगवान की बात मानूं, भगवान ने जो कहा है मैं भी वैसा करूं, तैसे ही हमारी शक्तियां बढ़ना चालू हो जाती हैं। हम समझ रहे हैं कि हम बड़ों की सेवा कर रहे हैं, नहीं,
तुम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हो। बड़ों से सेवा कराने में शक्ति घटती है और बड़ों की सेवा करने में शक्ति बढ़ती है। बड़ों को सुनाने में अपनी शक्ति घटती है और बड़ों की बात सुनने में हमारी शक्ति बढ़ती है। अपने काम कराने से शक्ति घटती है और बड़ों के काम करने से शक्ति बढ़ती है। ये भक्ति का सिद्धांत है, अपने आप बढ़ेगा। और जब हमारे मन में ये भाव आता है हम शक्तिहीन हो जाते हैं। विभीषण से पूछा गया, विभीषण नहीं दुर्योधन से, कि कर्ण को तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? जब सारा लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, तुमने स्वीकार क्यों कर लिया? दुर्योधन ने कहा, इसलिए ये शक्तिशाली है, मेरे काम आएगा। बस उसी समय घोषणा हो गई कि दुर्योधन हारेगा, क्योंकि उसने शक्तिमान को इसलिए ग्रहण किया ये मेरे काम आएगा। जब जब किसी वस्तु को हम देखें ये मेरे काम आएगा, उसी समय निर्णय कर लेना हमारा अपशगुन हो गया। समझने का प्रयास करना बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मनोवैज्ञानिक है। किसी भी XYZ, पेड़ पौधे, हवाएं, पानी, जल, अग्नि, वायु, जो कुछ भी दुनिया में है, चलो अभी तो हम पूज्य पुरुषों को ले रहे थे, ये धर्म शास्त्र कहते हैं, और वास्तु ये कहता है कि कोई भी वस्तु, एक गमले का पेड़ क्यों ना हो, एक गिलास का पानी क्यों ना हो, जब जब तुम्हें किसी वस्तु को देखकर ये भाव आया ये मेरे काम की वस्तु है, मेरे काम आएगी, इसलिए इसकी सुरक्षा करो, ये मेरे काम की है। वो काम में तो आएगी, लेकिन तुम्हारी इतनी शक्ति छीन हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन, सबसे बड़ा अपशगुन है जिंदगी का। सबसे बड़ा अपने बुरे दिन आने का संकेत है जिंदगी का। सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में अब हमारे मिटने के दिन आ गए, क्योंकि हमारे मन में भाव जागा ये वस्तु मेरे काम की है। ये वस्तु, वो पेड़ का, गमले का पौधा भी सही, ये पौधा मेरे काम का है, अच्छा लग रहा है, मेरे बगीचे में शोभा देगा, बहुत अच्छा है। ये कपड़े मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मकान बहुत अच्छा लग रहा है। जो कुछ भी चीज है तुम्हें अच्छा किस लिए लग रहा है? क्योंकि ये वह अच्छा है, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे काम का है इसलिए अच्छा लगता है। दोनों का मोटिवेशन करना। वह अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे काम का है इसलिए अच्छा लग रहा है। एक पौधे को बताओ, पौधा अच्छा इसलिए लग रहा है कि तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए वो अच्छा है कि वो अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है। समय सार मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है। ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है, ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है, ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है, ये सरोवर बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनवानी बहुत अच्छी है, सब जो जो चीजें, भाई ये अच्छी क्यों है? ये अच्छी क्यों है? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, बस खत्म। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है।
यदि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होता तो हमें क्या लेना देना, हमें अच्छा लग ही नहीं रहा। अरे बहुत मूल्यवान वस्तु है, बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत महंगा सामान व्यंजन बनाया हो, बहुत महंगा, तुम्हारी मां है, लेकिन तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कहते नहीं बेकार है। और जो घटिया है तुम्हें अच्छा लग रहा है, एक गिलास में दूध रखा है, एक में चाय रखी है, इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? बालक बन जाओ थोड़ी देर के लिए, दूध या चाय? नहीं, गलत। झूठ बोले कौआ काटे। नहीं। चलो आज यदि दूध अच्छा लग रहा है, यदि सही ईमानदारी है, तो लो आज के बाद नियम ले लो, हम चाय नहीं सदा जिंदगी भर दूध ही पिएंगे। साधु को बुद्धू बनाने की चेष्टा मत करो। भगवान को, गुरु को जिसको धोख दी जाती है उसे धोखा देने की चेष्टा क्योंकि कह दिया दूध अच्छा है, रट लिया। अभी महाराज बुरा कहेंगे, चाय को अच्छा कहता है, कहीं महाराज हमें मिथ्या दृष्टि ना कहने, अज्ञानी नहीं नहीं दूध अच्छा है। तो आज दूध पीने वाले दुनिया में ज्यादा हैं या चाय पीने वाले? दूध कौन पीता है? पहले मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, पहले के लोग दूध पीते थे, मन भी दूध से धवलित होते थे। आज लोग काली चाय पीते हैं, इससे मन काले होते हैं। आज कोई दूध पीता भी है, आज कोई दूध पीता भी है तो नाग पंचमी को नाग जरूर पीता है। अरे दूध पिया भी तो नाग बन के पिया। किसी ने कहा दूध पी लो, बोले यार क्या आज नाग पंचमी है? किसी ने कहा दूध पी लो तो कहा क्या आज नाग पंचमी है? अरे दूध पिया भी तो नाग बन के पिया, अमृत मान के कब पिया है? अमृत मान करके कब पिया है? चाय को जहर मानकर कब छोड़ा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है बस, यही तो बालक है, यही तो अबोध है। बालक यह नहीं जानता कि अच्छी वस्तु क्या है, बालक यह जानता है मुझे अच्छा क्या लग रहा है। सब तरफ देखो, बालक की पहचान क्या है? अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है? दोनों को समझना। तुम बड़े हुए हो या अभी भी बालक हो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वह अच्छा है, समझ लेना यही बालक की पहचान है, यही अज्ञानी की पहचान है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या अच्छा। सब गंदी चीजें अच्छी लग रही हैं, सब बुरी चीजें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है। बालक यही तो करता है, अच्छा लग रहा है, अरे छी गंदा है, वो कह रहा तुम्हारे लिए मिट्टी गंदी होगी, मुझे तो अच्छी लग रही। बालक मिट्टी को अच्छा कह रहा है क्योंकि उसे अच्छी लग रही है, क्योंकि अच्छी लग रही है इसलिए अच्छी है। चाय अच्छी लग रही है इसलिए अच्छी है, इसलिए अच्छी है चाय। बड़े बड़े विद्वान, हमारे यहां गोष्ठी होती है, पहले हम गोष्ठियों में चाय नहीं देते थे, तो हमने सोचा विद्वान लोग हैं, दूध का इंतजाम करो। तो कमेटी से कहा विद्वानों ने, क्यों चाय नहीं मिलती है? और 90% लोगों ने चाय की मांग की। आज तक किसी भी गोष्ठी में किसी ने दूध की मांग नहीं की। कई गोष्ठियों में दूध नहीं मिला तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की,
कि भाई हम लोग इतने बड़े विद्वान हैं, दूध तो मिलना ही चाहिए। व्यवस्थापकों ने भी नहीं कहा, जो हम संयोजक बनाते हैं ना, तो उन्होंने भी आज तक नहीं कहा महाराज जी देखो विद्वान लोग आ रहे हैं, कोई दूध का इंतजाम तो आज तक लिस्ट में कहीं नहीं आया। मैंने खुद कहा भाई यहां दूध का इंतजाम सही नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पर ये हर गोष्ठी में एक भाव आया, मुझसे तो नहीं कहा चाय का इंतजाम हो पाएगा, हो पाएगा क्या? चाय का इंतजाम तो करना ही है। बोलो दूध अच्छा कि चाय अच्छी है? बेटा संस्थान वाले, तुम इसलिए दूध को कह रहे हो कि तुम पियो चाय, नहीं पियो दूध ही मिलना है, संस्थान में चाय मिलती ही नहीं। चाय पियो चाय, ना पियो चाय, अच्छा लगे चाय ना लगे, दूध ही मिलता है तो झक मार के। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अब दूसरा है ही नहीं, तो क्या करके झक मार के पीना पड़ता है। इसलिए झक मार के क्यों पी रहे हो? अमृत मान के पियो ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। अमृत मान के पियो। समय सार पढ़ रहे हो, झक मार के क्यों पढ़ रहे हो? अवभाग्य मान के पढ़ो तो बेड़ा पार हो जाए। संस्थान ने भेजा है इसलिए नहीं, मैं आया हूं इसलिए। ये अनुभूति मत करो कि संस्थान ने भेजा है, कमेटी ने भेजा है इसलिए आया हूं। अनुभव करो उन्होंने नहीं भेजा है, मैं खुद आया हूं। मैं आया हूं, मैं झक मार के नहीं आया हूं, मैं अवभाग्य मान के आया हूं। अवभाग्य, धन्य मान के आया हूं। जैसे कल मैंने कहा था, मेरा नियम है इसलिए मैंने त्याग दिया। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है इसलिए त्याग दिया। मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए त्याग दिया, और अच्छी लगती तो तुम खा लेते। जब त्याग करने की बात कही तो एक व्यक्ति वह चीज त्यागता है जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय है, और एक व्यक्ति कहता है जो उसको बिल्कुल नहीं रुचती उसका त्याग कर देता है। दोनों का त्याग सच्चा कौन सा है? प्रिय वस्तु का। तो हम यही कहते हैं कि हमारी प्रिय वस्तु है, हमने त्याग दिया, वो त्याग कहलाता है। हमारी रुचि की है, हमें अच्छी लगती है, फिर भी मैं उसको अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि वो अच्छी है ही नहीं। जो तुम्हें अच्छी लगती है, यदि यही आदत तुम्हारी पड़ गई है, यही नीयत तुम्हारी बन गई है, यही सोच तुम्हारा बन गया है कि इस दुनिया में अच्छा वही है जो मुझे अच्छा लगे, समझ लेना तुम बहुत बहुत बुरे गड्ढे में गिरने वाले हो। क्योंकि संसारी व्यक्ति को हमेशा बुरी बातें ही अच्छी लगती है, कुपथ ही अच्छा लगता है, नुकसानदायक अच्छा लगता है। कल के तुम शराब पी लोगे, बोले क्यों? मुझे अच्छी लग रही थी। तो दुनिया में तो ऐसा अनर्थ ही हो जाएगा। नहीं, आदत पलटो, आदत पलटो। मेरा नियम है इसलिए रात्रि में नहीं खा रहा हूं। रात्रि में नहीं खाना मेरा सौभाग्य है, मेरा स्वभाव है। ये वस्तु अच्छी लग रही है तो भी मैं छोड़ता हूं क्योंकि मेरा स्वभाव है। ये अच्छी वस्तु है इसलिए मैं ग्रहण कर रहा हूं, मुझे बुरी लगे तो लगे। साधु नीरस भोजन करता है, नीरस भोजन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, लेकिन
तप की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा है इसलिए बिना रुचिकर है तो भी मैं खाऊंगा। रुचि नहीं, दुखदाई है, फिर भी अच्छा है, मैं उस दुख को स्वीकार करूंगा। दुखदाई है, उपवास करने में दुख है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि उपवास अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है उपवास इसलिए नहीं, उपवास अच्छा है इसलिए मैं करता हूं। मुझे उपवास करने में अच्छा लगता है, बहुत शांति, गैस भी नहीं बनती है, खाने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है। एक व्यक्ति उपवास और उनोदर हमेशा करता था, तो मैंने वही, तुम इतने उपवास उनोदर क्यों करते हो हर 2-4 दिन बाद? मुझे थोड़ी दया आई, शिविर की बात है, और उसने कुछ, मैंने तुम इतना त्याग कर रहे हो, उपवास ले रहे हो? बोलो महाराज जी बात सुनो, मैं 2-3 दिन में उपवास कर रहा हूं तो अच्छा लगता है, ज्यादा खाऊं तो गैस बनती है, परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा हो गया कल्याण। इसको अच्छा नहीं लगता है इसलिए उपवास कर लेता है, भरपेट खाना डॉक्टर ने मना किया है इसलिए आधा पेट खा रहा है। ऐसा यदि त्याग हो जाए तो हमसे, हमारे संघ में आज तक इतना बड़ा त्यागी नहीं हुआ धर्म के नाम पर जितना कर्म के नाम पर त्यागी होता है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, फलों का जूस नहीं, पीना है तो करेले का, नमक नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्लड प्रेशर, घी नहीं, कोलेस्ट्रॉल। नीरस भोजन करने वाले मैंने देखे, इतना नीरस तो हम लोग नहीं करा, हम लोग तो नहीं करते। इतना नीरस कर्म की मार से। अब जब कर्म ने कह दिया कि तू 6 रसों में से कोई रस नहीं ले सकता, तो नारियल लेके आ, महाराज जी आज से मेरा 6 रसों का त्याग। अरे भाई 6 रसों का त्याग का नियम मैं कैसे दे दूं? मुझे शर्म आने लगी, अभी मेरा ही 6 रसों का नहीं है और वो कह रहा पट्टा 6 रसों का त्याग। तो मैंने कहा भैया तू इतना धर्मात्मा है, अब महाराज आप दे तो 200 ले। नहीं मुझे तेरे लिए शर्म लग रही देते समय, मैंने 6 रस त्याग नहीं किया और तुझे दे दूं, पहले मैं त्याग करता हूं। नहीं महाराज आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो? बोले डॉक्टर ने कहा है 6 रसों में से 1 रस भी खा लिया तो कफन ले आना। अरे मैंने कहा तू कफन के डर से 6 रस त्याग दिए। यही तो हो रहा है, हमें अच्छा लगता है इसलिए अच्छा है, ये नीति हमारी विनाशकालीन नीति है। हे भगवान मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं भगवान को अच्छा कहता हूं, नहीं महानुभाव, भगवान अच्छे हैं इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। ये गुरु अच्छे लगते हैं इसलिए मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरे अनुकूल हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे लिखा रहे हैं, मुझे गधा से शेर बना रहे हैं। देखो कितना उपकार कर रहे हैं मेरे ऊपर, कितना उपकार कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। सुबह 5:30 बजे से लेकर के दोपहर में दिन भर पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा संस्थान खोला है। इसलिए महाराज अच्छे हैं, इसलिए, और ये नहीं करते तो फिर काय के महाराज हो? नहीं महानुभाव, हमारे उपकारी है, हमारे ऊपर है इसलिए नहीं। ये कहो मेरे गुरु अच्छे हैं इसलिए हमें अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं इसलिए अच्छे नहीं, ये अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं।
एक बार किसी ने प्रश्न किया गिरनार में, गुरु जो कहते हैं वह सब सत्य है। मेरे गुरु जो कहते हैं वह सत्य है, बस मेरे गुरु ने कहा है ना, ये बात कह रहा हूं। किसने कहा? मेरे गुरु ने, बस कोई बात नहीं। गुरु ने जो कहा है सब सत्य है। गुरु ने जो कहा वह सब सत्य है। भगवान ने जो कहा वह सब सत्य है। शास्त्रों में जो कहा वह सत्य है। तो तुम में और कर्तृत्ववादी में क्या अंतर है? जो भगवान ने कहा वहां वही सत्य है? नहीं, भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है। जो सत्य है वह भगवान ने कहा है। इन भगवान की बात क्यों मानते हो तुम? इन भगवान को क्यों मानते हो? क्योंकि ये जो सत्य है वही कहते हैं। शास्त्र में लिखा है इसलिए सत्य नहीं है। जो सत्य है वह सत्य है। गुरु कहते हैं इसलिए सत्य नहीं है। मेरे गुरु सत्य ही कहते हैं। जो सत्य है वही मेरे गुरु कहते हैं, इसलिए हम गुरु की बात मानते हैं। सब चीज पर छोड़ दो। ये पौधा अच्छा है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है नहीं। यदि ये निर्णय पे आ जाओगे तुम दूध का गिलास उठा के पी जाओगे। क्यों भाई? तुझे अच्छा लगता है नहीं। सवाल अच्छे मेरे अच्छे लगने और नहीं लगने का नहीं है। सवाल है कि अच्छा क्या है। मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है इसका सवाल है ही नहीं। ये आज से नियम ले लो, हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी चीज बुरी लगती है हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो चीज तुम्हें बुरी लगती है इसलिए ये बुरी है, ये भी तुम्हारे विनाश का समय। जो अच्छी लगती है वह अच्छी है, ये भी तुम्हारे विनाश का समय, ये भी मिथ्या दृष्टि। रिपीट करता हूं, मोटिवेशन। ये चीज मुझे अच्छी लगती इसलिए अच्छी है, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, विनाश। ये चीज मुझे बुरी लगती है इसलिए बुरी है, विनाश, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। आज से मूर्खता निकाल दो। मेरे अनुभव, मेरी इच्छाएं, कहा था शायद मैंने एक दिन कहीं, मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो मेरी हर इच्छा पूरी हो। कभी भगवान भी देवे महानुभावी वरदान, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी, ले मत लेना, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अभिशाप, उससे भी ज्यादा खतरनाक अभिशाप है, जिससे कहा जा तू कुछ भी कर ले, तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। दो वरदान, मोटिवेशन। एक वरदान मिला, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी, और एक को अभिशाप मिला, जा तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, या मैं तुझे अभिशाप देता हूं। दोनों में से, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? सोचो, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? जा तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ये मेरा अभिशाप है। जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी, ये मेरा वरदान है। इन दोनों में से एक लेना ही पड़ेगा, एक तुम्हें लेना ही पड़ेगा, बिना लिए नहीं जा सकते हो। तो बोलो तुम कौन सा लोगे? और महाराज वही लूंगा। महानुभाव, समय सार पड़ा है, मेरे के लिए थोड़ा भी मानते हो तो किमिक्षक वरदान मत लेना। जा तेरी इच्छा पूरी होगी, मत लेना, मत लेना। भगवान भी देवें तो मत लेना, नहीं लेना। इच्छा पूर्ति वरदान,
इच्छा पूर्ति वरदान नहीं लेना है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम संसारी हैं, हमारी इच्छाएं कभी अच्छी होंगी ही नहीं। यही तो दुर्योधन ने किया। दुर्योधन कहता था मुझे इच्छा पूर्ति करना चाहिए, मेरी हर इच्छा पूरी करो, हर इच्छा पूरी होना चाहिए, मेरी हर इच्छा पूरी होना चाहिए। ये भाव तुम्हारे मन में आ जाए, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। चाहे वो भगवान से हो, चाहे वो गुरु से हो, चाहे शास्त्र से हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे किसी से भी हो, पेड़ पौधों से हो, धन दौलत से हो, किसी से भी जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, इससे ये मेरे काम आएगा। महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, ये वरदान मत लेना, ये बहुत खतरनाक वरदान है। निदान बंद इसी को ही बोलते हैं, निदान बंद इसी को बोलते। यही भूल की थी रावण ने। मुझे किमिक्षक वरदान मिलना चाहिए, मैं जो चाहूं वह मिलना चाहिए, मुझे 6 खंड 3 खंड का राज मिलना चाहिए, मिल गया, आज नरकों में पड़ा है। जिन जिन को किमिक्षक वरदान मिला, जिन जिन ने इच्छा पूर्ति वरदान चाहा, इच्छा पूर्ति भगवान चाहे, इच्छा पूर्ति गुरु चाहे, इच्छा पूर्ति नमोकार मंत्र चाहा, इच्छा पूर्ति माँ बाप चाहे, कोई भी चाहा, उन्हीं का सबका अपना पूरे शास्त्रों में भरे पड़े, पूरे शास्त्र भरे। अब 2 में से 1 बचा, इनको तो मैंने मना कर दिया, अब दूसरा क्या बचा, जा तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। अब 2 में से 1 लेना है तो ये अभिशाप ले लेना। क्या होगा, क्योंकि मेरी इच्छाएं तो वैसे ही गंदी हैं, और अभिशाप और मिल गया, तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। 24 घंटे में अच्छे भाव आते हैं कि बुरे भाव? बुरे भाव। इच्छा पूरी होगी नहीं, अभिशाप मिला हुआ है। अच्छे हुए तुम पाप से बच गए, तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमारा तो संसारी, हमारी तो इच्छाएं गंदी थी, पूरी नहीं होगी तो नहीं होगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, किसी के कार्यों में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंद होता है, और सबसे ज्यादा आप लोगों को अंतराय कर्म बंद होगा, क्योंकि आप गुटखा छुड़ाते हो। अंतराय थोड़ी लगा कि तुम जो चीज जो चाह रहा है उसमें विघ्न डालने का नाम अंतराय है। आप गुटखा छुड़ा, आपको अंतराय कर्म बंद होता है। मैंने कहा बेटा ये तो मैंने सोचा नहीं था, तो बहुत सही बोल रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो बोले मैं गलत बोल रहा, नहीं, गलत तो हो ही नहीं सकता, और बिल्कुल 100% सही है, पर दिमाग नहीं गया, उसका दिमाग गया, गुटके वाले ने अकल दी मुझे, गुरु नहीं दे पाए, शास्त्र नहीं दे पाए कि गुटखा त्याग करोगे तो तुम्हें अंतराय कर्म बंद होगा, शराब त्याग कराओगे तो अंतराय बंद होगा, ब्रह्मचर्य व्रत दोगे तो तुम्हें अंतराय कर्म बंद होगा अब्रह्म का, बाल ब्रह्मचारी बनाओगे तो तुम्हें अंतराय कर्म बंद होगा। क्योंकि ये नियम है, जो व्यक्ति जिस कार्य को विघ्न डाले वो अंतराय है। तो बोले महाराज अब सोच लो आप। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कि जब मुझे ये कह रहा है तो मेरे गुरुजी को सबसे ज्यादा अंतराय कर्म बंद है, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या छुड़वा दिया। उन्होंने तो घर छुड़वा दिया, अंतराय कर्म बंद, असंयम छुड़ा दिया, अंतराय कर्म का बंद, रात्रि भोजन छुड़ा दिया, अंतराय कर्म का बंद, 2 टाइम भोजन करने को मना कर दिया, 1 टाइम खाओगे अंतराय कर्म बंद, उपवास दे रहे हैं अंतराय कर्म का बंद, केस लॉन्च करा रहे हैं, सैलून का अंतराय कर्म,
सैलून का अंतराय डाल रहा है। एक सैलून वाले को पैसा मिलते कि नहीं मिलते, 100-200, अब हाथ से कराना। तो मैंने कहा नहीं, हमारे आचार्य से ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। अरे भगवान महावीर स्वामी, उन्हीं को पकड़ो ना सीधा। भगवान आपने केस लॉन्च करने का उपदेश दिया, मालूम सैलून वालों का कितना नुकसान हुआ। उसके बाल बच्चों को खाने को मिलता, आपको अंतराय कर बंदेगा। और जितनी तुमने बुलाए, मैंने कहा बस बहुत टका लगे। मैंने कहा वाह, धन हो गया। अभी तो थोड़ा कम छुड़ाता था, अब ज्यादा छुड़ाऊंगा, क्योंकि छुड़ाने में अंतराय कर्म का बंध होता है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतना अंतराय कर्म का अब है, कभी गुटखा खाने का भाव भी करें तो मिले ही नहीं। चाहे तो यही है, क्योंकि अंतराय कर्म बांधा है ना तुम्हारे छोड़ा छोड़ा करके। तो बोलो फायदा रहा है घाटा? अंतराय कर्म का फायदा है, क्योंकि इतने लोगों के छुड़ाए, इतने लोगों के छुड़ाए कि महाराज अब तुम खाना भी चाहो तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो अच्छा तो है। मैं असंयम करना चाहूं तो असंयम होगा ही नहीं। मैं हिंसा करना चाहूं तो हिंसा, मैं झूठ बोलना चाहूं तो झूठ निकलेगा ही नहीं। पाप कार्यों का जितना अंतराय पड़े उतना ही श्रेष्ठ है। तो आप तो वरदान ले लो, ठीक है, वरदान मंजूर है, हमारी इच्छाएं कभी पूरी ना हो। बहुत फायदे की इच्छा पूर्ति वरदान, हमारी इच्छाएं पूरी हो। और खास तौर से किसी भी, यदि हो सको इतना विस्तृत, तो आज नियम ले लो, मैं किसी भी वस्तु को देखकर ये नहीं कहूंगा ये मेरे काम की है, इससे मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। नहीं, अब लो मोटिवेशन लो। इसमें शक्ति ह्रास होती है। जब जब हमारा भाव आवे कि हे भगवान मेरे जीवन में कभी संकट आवे तो मुझे सहयोगी मिलना चाहिए। जब भी मैं बीमार हूं दवाई मिलना चाहिए। जब भी परेशानी आवे 4 लोग मेरे सहयोग को आना चाहिए। जब मेरे आंसू आवे कोई पहुंचने वाला मिलना चाहिए। मेरा कोई दुख आवे कोई दुख बांटने वाला मिलना चाहिए। मेरे किसी कमी आ जाए तो मुझे देने वाला मिलना चाहिए। मुझे भूख लगे तो रोटी मिलना चाहिए, पानी लग रहा है तो प्यास पानी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यदि हमारे मन में नहीं, हमें नहीं चाहिए। दुर्योधन नीति है। दुर्योधन कहता है सबसे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। मिटता गया, उसी दिन मिट गया। सबने कहा कि दुर्योधन तेरे पास सब बगड़ी शक्तियां हैं। बोले इन सब से एक एक से काम लूंगा मैं। और देख लो आपने, सब कुछ उसके पास था फिर भी हार गया, क्योंकि उसने हर पूज्य पुरुष से, हर व्यक्ति से ये मेरा काम का है, ये कर्ण मेरे काम का है, ये ताश्री मेरे काम के हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे काम के हैं, कृपाचार्य मेरे काम के हैं, पिताजी मेरे काम के हैं, शकुनी मामा मेरे काम के हैं, मेरे काम के। तू निष्काम है, तू कोई काम का नहीं है ना। जो स्वयं किसी काम का नहीं होता है वही व्यक्ति कहता है ये मेरे काम का है। नीति बनाओ, नीति बनाओ। जब आत्मा अंदर से बोलती है तू किसी काम का नहीं है, तभी भाव आता है ये मेरे काम का है, क्योंकि मैं बेकाम हूं। तुमने खुद अपना निर्णय कर दिया, तुमने खुद कर दिया ये वस्तु मेरे लायक है, ये वस्तु मेरे लायक है, ये वस्तु मेरे लायक है। इसका अर्थ है तुम स्वयं, मुंह से बोलो, मुझे महाराज मेरे लायक हैं तो तुम, भगवान मेरे लायक हैं, ये पानी मेरे लायक है, ये रोटी मेरे लायक है,
ये घर मेरे लायक है, 100 तुरंत जब जब बिल्कुल मोटिवेशन बिठाना, जिस वस्तु के मन में भाव आया ये मेरे लायक है, उसी समय लिखना ये मेरे लायक है और मैं, ये मेरे लायक है मैं, ये मेरे लायक है मैं नालायक हूं। बस तो तुम कौन हो? बनो नालायक, मुझे क्या आपत्ति है। और ये टाइटल तुम्हें कब मिला? जब तुमने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।